देखा तो वो बहस करना बंद कर दिया और अपनी बेटी से पूछने गया, क्या कोई आदमी हाल ही में घर आया है? बेटी ने कहा, बस एक रेगुलर सांप आ जाता है। मनोहर को सब कुछ समझ में आ रहा था। आधी रात को मनोहर और उसकी बेटी आंगन में छिप गए। कुछ देर बाद सचमुच एक सांप रेंगता हुआ ऊपर आता है। नेहा उसे पति की तरह मानती है। मनोहर घास में छिपा हुआ दिल टूटा और हताश था। अब उसे समझ में आया कि उसकी पत्नी गर्भवती क्यों थी। तभी उसे एक अजीब सा ख्याल आता है। तब मनोहर शांत हुआ और एक मंडप में आ गया। वो अपनी पत्नी से बदला लेने की योजना बना रहा है, लेकिन इसी समय फिर से एक बड़ा सा सांप प्रकट हो गया। एक साथ धीरे धीरे छत पर चढ़ गया। डरा हुआ आदमी, पता चला कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उस आदमी ने तुरंत अपनी पत्नी के बारे में सोचा, इसलिए उसने अगले दिन अपनी बेटी को सांप को बाहर बुलाने को कहा। लड़की बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो मान गई। छोटी लड़की गुफा के सामने खड़ी हुई और कई बार पुकारी। सांप स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे बाहर निकला। इसने अपनी बेटी के आगे बढ़ाया। इस समय आसमान में अंधेरा छा गया और एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। नेहा के पति ने काफी समय पहले यह घात लगाकर हमला किया था। देखते ही देखते सांप गुफा से पूरी तरह बाहर आ गया। उसने चुपचाप चाकू निकाला और सांप को के सामने आधा काट दिया। आदमी ने आखिरकार बदला लिया। इसके बाद उसने सांप का मांस घर लाने को छोड़ दिया और कुछ सांप के मांस को बना लिया। माँ और बेटी ने स्वादिष्ट दोपहर के भोजन का आनंद लिया। नेहा ने मांस का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और खा लिया। मनोहर गुस्से में है और कहता है कि जल्दी खाना अच्छा है। उसने बगल में लटके सांप के सिर की ओर भी इशारा किया। नेहा हैरान थी, लेकिन दिखाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। महिला ने रोते हुए कहा कि यह स्वादिष्ट था। रात में नेहा को अभी भी उम्मीद थी कि सांप फिर से प्रकट हो सकता है, लेकिन महिला इंतजार करती रही और सांप को नहीं देखा। अब वो समझ गई। तब मनोहर ने नेहा को दिलासा देने के लिए पीछे गया। उसने कहा कि गुस्सा करना प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है। अगले दिन जोड़ी पहले की तरह ही थी। मनोहर भी अपनी पत्नी को मछली पकड़ने के लिए बाहर ले जाना चाहता है। अचानक मनोहर कहता है कि भूल जाओ। इसके बाद वो 10 मीटर लंबा चाकू ले गया